चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 9th के अंदर एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक, इसमें कह रहा है सरफेस इन वॉल्यूम चैप्टर चल रहा है। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कोनिकल टेंट है, तो यहाँ इसकी फिगर बनाते हैं। एक कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर। अगर हाइट दे रखी है तो इसका मतलब वर्टिकल हाइट। अगर स्लांट हाइट के बारे में बोलना होगा तो स्पेशली मेंशन रहेगा कि स्लांट हाइट। अगर स्लांट हाइट नहीं लिखा है, केवल हाइट लिखा है, तो इसका मतलब वर्टिकल हाइट। तो हाइट दे रखी है हमें 10 मीटर, इसको h से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइट हो गई 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। और बेस की जो रेडियस है वो 24 मीटर है। रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से। r कितना हो गया? 24 मीटर। फाइंड स्लांट हाइट। एक हमें स्लांट हाइट इसकी फाइंड आउट करनी है। Cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter of canvas is rupees 70। कैनवास, कैनवास क्या होता है? वो कपड़ा जिस कपड़े से हम टेंट को बनाते हैं। टेंट एक खास किस्म के कपड़े का बनता है, बड़ा मोटा सा कपड़ा होता है वो। तो अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं, टारपोलिन भी बोलते हैं, कैनवास भी बोलते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं ये जिनसे टेंट बनाया जाता है। तो कैनवास जो है वो कपड़ा है, और उस कपड़े की जो कीमत है वो क्या है? 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो कितनी है? 70 रुपीज। तो पूरा टेंट बनाने में जो कपड़ा लगेगा उसकी कीमत कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो अगर हाइट इतनी है, रेडियस इतनी है, तो सबसे पहले स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि L, R और H इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है यहाँ पर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब हम इस ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। और क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L तो हमें फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू हमारे पास 24 है, H की वैल्यू हमारे पास 10 है। यहां से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, ऐड करने पर 676 और यहां से हो जाएगा अंडर रूट 676। और 676 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो इसमें 2 आएगा, 2 आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा। तो रूट के अंदर से पेयर आ जाते हैं बाहर, तो 2 आएगा और 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 मीटर। तो स्लांट हाइट तो हमें मिल गई। तो स्लांट हाइट कितनी हुई? 26 मीटर। अब टेंट अगर आपको बनाना है तो टेंट में जो कपड़ा लगाते हैं वो कहां पे लगता है? केवल कर्ड पे। नीचे तो बेस में तो लगाते नहीं, बीच में तो वो खाली रहता है। अगर कोई कारपेट वगैरह बिछा लेते हैं नीचे, पर वो जो टेंट का कपड़ा होता है वो केवल कहां पे लगता है? कर्ड सरफेस एरिया पे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। और कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का फॉर्मूला होता क्या है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में? तो 22/7। रेडियस की वैल्यू 24, प्लांट हाइट की वैल्यू 26। और अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 620 नहीं, ज्यादा आ रहा होगा। ये सारे मल्टीप्लाई करो 624 इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 13728 अपॉन में 7। अब इसे डिवाइड मत करना यहां पर। अगर आपने डिवाइड कर दिया तो ये यहां पर राउंड अप हो जाएगा। तो राउंड अप वाला काम अभी बीच में मत किया करो। लास्ट में अगर जरूरत पड़ेगी आंसर निकालने में तो वहां पे राउंड अप कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे। अब यहां से हम इसमें क्या निकालेंगे इसका? अच्छा, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है इतना ही क्या होगा? एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कितना है? 13728 अपॉन 7। इतने मीटर स्क्वायर हमने कैनवास वहां पे यूज किया। और हमें क्वेश्चन में निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवास, एरिया नहीं निकालना। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ कैनवास। और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 70। तो जितना भी मीटर स्क्वायर एरिया आएगा उसको हम क्या कर देंगे? 70 से मल्टीप्लाई। मतलब 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? एरिया ऑफ
कैनवास के साथ। तो रुपीज में आ जाएगा और 70 को मल्टीप्लाई कितना था एरिया 13728 अपॉन में 7 से कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो कितना आएगा रुपीज 137,280। तो इतने रुपीज हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैनवास हो जाएगा।